नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। और अब आज की बड़ी खबर आपको बता दें। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कई राज्यों ने लॉकडाउन के चलते कोरोना मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी देखी जा रही है और देश में 24 घंटे में 3.5 लाख से ज्यादा नए मामले एक बार फिर सामने आए हैं। लेकिन इनमें एक बार फिर आज मामूली कमी दर्ज हुई है। 3,449 मरीजों की हालांकि इन सबके बीच मौत हुई है और तकरीबन 3,500 के आसपास मरने वाले मरीजों का, जो हर रोज कोरोना की वजह से जान गंवा रहे हैं, उनका आंकड़ा बना हुआ है। लेकिन देश में अब इसके साथ 34 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि 3,20,000 से ज्यादा लोग एक दिन में रिकवर हुए हैं, जो कि एक दिन में ठीक होने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। लेकिन अब ऑपरेशन आयुष्मान की दरअसल देश में ऑक्सीजन संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन मांगने वालों की भरमार अभी भी लगी हुई है। हर तरफ ऑक्सीजन को लेकर के त्राहिमाम नजर आ रहा है। लोग जान बचाने के लिए उम्मीद की किरण खोज रहे हैं। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शनिवार को दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 12 मरीजों की मौत हो गई थी। सोमवार को यूपी के मेरठ के एक अस्पताल में 5 लोगों की जान चली गई। सोमवार को ही कर्नाटक के चामराजनगर में कई मरीजों की मौत हो गई। इधर इन सब के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने तो यहां तक कहा है कि ऑक्सीजन की मांग इतनी ज्यादा हो गई है कि हम केंद्र से इसकी भीख मांग रहे हैं। उधर इस आपदा की घड़ी में विदेशों से लगातार मदद आ रही है, जो कि इस संकट से उबरने के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। इटली से मदद पहुंची है, अमेरिका से मदद पहुंची है, कुवैत से मदद पहुंची है। लेकिन इन सब के बावजूद जमीन पर बहुत ज्यादा किल्लत अभी भी बनी हुई है। लेकिन खास खबर राजस्थान से भी आई है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत ने यह तक कह दिया है ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर के कि ऑक्सीजन की मांग इतनी ज्यादा हो गई है कि हम केंद्र से इसकी भीख मांग रहे हैं। गहलोत ने हालांकि इसके साथ ही दावा किया कि हमने लगातार केंद्र से इसकी मांग की और इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान को 5 टैंकर अलॉट किए हैं। नया जो संक्रमित का जो ये कोरोना आया है वेरिएंट, इस प्रकार का आ गया है जो कि जल्दी फैलता है, तेजी से फैलता है, ज्यादा घातक है, सीधा निमोनिया करता है, लंग्स पे जाता है, मृत्यु दर ज्यादा हो गई है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी हो गई है कि हम भीख मांग रहे हैं केंद्र सरकार से। मैं 3 मंत्रियों को भेजा दिल्ली में, सब मिल गया, सबसे सब आप सबको मालूम होगा। अमित शाह से मैंने आज सुबह बात करी, परसों बात करी, कैबिनेट सेक्रेटरी, सिक्योरिटी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर मिस्टर डोवाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मिश्रा, किसी छोड़ा ही नहीं मैंने। भीख मांग रहे हम ऑक्सीजन की, दवाइयों की, ये स्थिति हमारी है। टैंकर की, टैंकर नहीं हमारे भाई, टेक्निकल अलग तरह के टैंकर होते हैं। आज अमित शाह जी ने कहा मैं 5 टैंकर आपको अलॉट कर रहा हूं। अब बताइए, गृह मंत्री देश का 5 टैंकर के लिए मुझे फोन कर रहा है, तो ये स्थिति देश में अभी आज बनी हुई है। लगातार कई राज्यों में ऑक्सीजन की डिमांड बनी हुई है। कई जगहों से खबर आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पतालों में दम लोग तोड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच गृह मंत्रालय ने एक बार फिर यह दोहराया है कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और देश में ऑक्सीजन का जो उत्पादन है वो 5700 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़ा करके 9,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। केंद्र का इसके साथ ही दावा है कि पूर्वोत्तर राज्यों से ऑक्सीजन मंगवाने के लिए टैंकर की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। विदेशों से भी लगातार टैंकर आयात किए जा रहे हैं। परिवहन मंत्रालय ने ऑक्सीजन को ढोने वाले टैंकरों को जीपीएस सिस्टम से जोड़ा है ताकि टैंकरों की लोकेशन को भी ट्रैक किया जा सके। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन टैंकरों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने के भी निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन की जमाखोरी और कालाबाजारी पर जो इस तरह का काम कर रहे हैं, ऐसा करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के भी इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं। सभी देशवासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि होने के बाद भी देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है और साथ ही भविष्य में कोविड केसेस में अपेक्षानुसार कमी न होने अथवा वृद्धि होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार विदेश से भी ऑक्सीजन इंपोर्ट कर रही है,
जिससे कि भविष्य में भी यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। गृह मंत्रालय कह रहा है साफ तौर पर, स्वास्थ्य मंत्रालय यह कह रहा है लगातार कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। यहां तक कि जो हम डेली उत्पादन करते थे 5,700 मीट्रिक टन, उससे बढ़ा करके 9,000 मीट्रिक टन कर दिया गया। लेकिन बावजूद इसके जमीन पर ऑक्सीजन आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही है, जरा हम इस पर बात करेंगे और इस पर जमीनी हकीकत क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही एक्सपर्ट से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे और यह हम पूछेंगे कि अब तो ऑक्सीजन दे दो सरकार, यह स्थिति क्यों बनी हुई है। इस वक्त मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुंदन सिंह मेरे साथ दिल्ली से मेरे जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मेरे सहयोगी प्रशांत देव भी दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं। वहीं राकेश चतुर्वेदी मेरे सहयोगी भोपाल से हैं और विनोद जगदाले मुंबई से मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं। साथ ही 2 डॉक्टरों का भी पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मेरे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव है जो कि फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम से हैं। डॉक्टर भार्गव, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा पूर्व निदेशक आईएमए के डॉक्टर डीआर राय भी मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर राय, आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर, मैं आपके पास आऊं लेकिन उससे पहले जरा ग्राउंड पर क्या स्थिति है इसको समझने की कोशिश करते हैं। और कुंदन, अगर आप बता पाएं कि दिल्ली में इस वक्त स्थिति क्या है, क्योंकि दिल्ली में तो देखिए लगातार ऑक्सीजन प्लांट्स भी आयात किए गए, टैंकर्स भी आयात किए गए, लेकिन बावजूद इसके हमने देखा था शनिवार को बत्रा अस्पताल में मरीजों की मौत हुई थी। अब क्या उम्मीद करें कि ऐसा नहीं होगा? कोशिश तो यही है सऊद, लेकिन एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर आप अपने परीक्षा से एक दिन पहले अगर आप 24 घंटे में 23 घंटे आप पढ़ाई करने के लिए किताब खोल के बैठ जाएंगे तो ये गारंटी नहीं कि अगले दिन आप परीक्षा अच्छा दे पाएंगे। जो चीजें हो रही है वो आज हो रही है। कल जिस तरीके से माफ कीजिएगा लव कुमार जो ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा, उन्होंने उनके आंकड़े तो बहुत अच्छे लगे। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की कोटा अलॉटमेंट तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो कोटा देश के अलग अलग हिस्सों से, खासकर पूर्वोत्तर के इलाकों से कैसे आ पाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए, बड़े अस्पतालों में स्थिति जरूर सुधरी है और आने वाले कुछ दिनों में जिस तरीके से पीएसए प्लांट निकल के सामने आ रहे, उनकी चलने से और छोटे जो जनरेटर आ रहे जो अलग अलग कोविड केयर सेंटर्स में लगाए जाएंगे, उन पे अगर वो काम स्टार्ट हो जाते तो स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। लेकिन अभी भी जो होम आइसोलेशन में लोग हैं, जो मरीज घर पे हैं, जो छोटे नर्सिंग होम है, जो इमरजेंसी में आपके पड़ोस का जो क्लिनिक है जो आपको ऑक्सीजन सपोर्ट करके आपकी जान बचाता है, वहां पे भारी कमी है। और उसके लिए प्रशासन, होर्डिंग, ठेकेदार, लोगों में लालच, ये सब भी एक वजह है जो कि उस समस्या को और बड़े पैमाने पे लेके आ जाता है। और मैं आपको बताऊं कि इसके लिए हर स्तर पर काम करना होगा, न केवल प्रशासन के स्तर पर, सप्लाई के स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर, और उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको पनिश करना होगा। कम से कम ये डर पैदा हो सके होर्डिंग वाले करने वालों की कि अगर ऐसा किया तो ये पनिशमेंट मिलेगी और जल्दी मिलेगी और पनिशमेंट दिखेगी। केवल बयान देना, कार्रवाई के लिए रिलीज जारी करना से काम नहीं होगा। अभी मैं इस वक्त खड़ा हूं दिल्ली के सरकारी बड़े अस्पतालों में, यहाँ भी पीएसए प्लांट थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। आज सुबह दिल्ली की बात करूं तो 110 टन लिक्विड टन ऑक्सीजन टीकेडी जो तुगलकाबाद का कंटेनर डिपो है वहां पे उतर रहा है और उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद में वो दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में चला जाएगा, जिससे स्थिति बेहतर हो जाएगी। और वो जिस तरीके से घटनाएं आ रही थी मरने की, देखिए बड़े अस्पतालों की स्थिति भले सुधर गई है, डॉक्टर राहुल भार्गव ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन ये स्थिति जरूर है कि जो छोटे नर्सिंग होम है, जो छोटे क्लिनिक है, जो लोग, वो बहुत अभी भी दिक्कत है। और खासकर मुझे लगता है कि मुझे हो सकता है कि मेरी नॉलेज कम हो, लेकिन मैं बार बार अपील करना चाहूंगा कि कम से कम इस देश में होम अप्लायंसेस कंपनियां उन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को क्यों नहीं बनाती। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, कम से कम हो सकता है कि थोड़े दिन के लिए फ्रिज, एसी और जो दूसरी जरूरत के सामानों को छोड़कर कम से कम देश की बड़ी कंपनियां आए तो कम से कम कंसंट्रेटर जो होम आइसोलेशन में लोग हैं जिनको माइल्ड जरूरत है, क्या थोड़ी इस पर, जरूरत इस है, विकल्प पर भी हम गौर कर सकते हैं क्या? इस पर भी सरकार को जाना चाहिए क्या? ठीक है, मैं कुंदन आऊंगा आपके पास। दिल्ली की स्थिति आप बता रहे हैं, यह बात सही है कि बड़े अस्पतालों तक शायद अभी ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है, लेकिन शायद छोटे जो नर्सिंग होम है वो भी इससे जूझ रहे हैं। लेकिन जल्दी से जरा मुंबई का रुख कर लेते हैं, महाराष्ट्र की स्थिति समझ लेते हैं। विनोद जगदाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, अगर हम ऑक्सीजन, स्पेसिफिक ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड की बात करें तो महाराष्ट्र भर में क्या स्थिति है?
देखिए, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन जो बन रहा है वो 1270 मीट्रिक टन बन रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की जरूरत है 1700 मीट्रिक टन। 1784 मीट्रिक टन ये कोटा केंद्र ने तय किया है, लेकिन आज राज्य में 1700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आ रहा है। लेकिन जो 1200 के ऊपर का जो ऑक्सीजन है वो दूसरे राज्यों से यहाँ पर आ रहा है। जामनगर की बात करें, भिलाई से बात करें, उन जगहों से ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ रहा है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो मुंबई के कुछ गिने चुने ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहां पर ऑक्सीजन थोड़ी देरी से पहुंच रहा है, लेकिन वक्त रहते वो पहुंच रहा है। क्योंकि मैं बात करूं तो हिंदुजा एक हॉस्पिटल है घाटकोपर का, उस निजी अस्पताल में ऑक्सीजन काफी देर से आया तो 136 मरीजों को वहां से शिफ्ट करना पड़ा, जिसके बाद बीएमसी ने एक एडवाइजरी जारी की है निजी अस्पतालों को, और उसमें यह कहा गया है कि 24 घंटे पहले आप सप्लायर से ऑक्सीजन मांगे और 16 घंटे के बीच ऑक्सीजन आपके पास आना चाहिए। अगर नहीं आता है वो ऑक्सीजन तो हेल्पलाइन को बताइए, तुरंत हम आगे की कार्रवाई वहां पर करेंगे। इसके अलावा बीएमसी ने सभी निजी अस्पतालों को कहा है कि अपने यहाँ पर अगले कुछ दिनों के भीतर ही ऑक्सीजन प्लांट का वहां पर निर्माण करें, जिसके चलते ऑक्सीजन की भारी कमी वहां पर महसूस ना हो। लेकिन फिलहाल मैं बात करूं महाराष्ट्र की तो ऑक्सीजन की भारी कमी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हर संभव तरीके से कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि जो ऑक्सीजन है उसका सप्लाई हर जगह हो। 1700 मीट्रिक टन की यहाँ पर सप्लाई डेली महाराष्ट्र को हो रही है। 1784 टन का जो कोटा है वो कोटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किया है। जी, बहुत ज्यादा किल्लत नहीं आ रही, लेकिन कई जगहों पर कमी है, उसको पूरा किया जा रहा है। वही है कि डेडलाइन जैसे ही पूरी होने वाली होती है उससे पहले किसी तरह से ऑक्सीजन पहुंच जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश का क्या हाल है राकेश, जरा आप बताइए, पूरे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई आपूर्ति उसको लेकर के क्या स्थिति है? क्या वहां भी मध्य प्रदेश भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में हालांकि अब हालात पहले से जरूर सुधरे हैं, लेकिन एक सिस्टम जो है, सिस्टम में अभी तक सुधार नहीं हो पाया है। हम सिस्टम की बात करें, 22 अप्रैल के यदि हम समझौते की बात करें तो केंद्र ने मध्य प्रदेश के कोटे में 542 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने, आपूर्ति करने की सहमति दी है, निर्देश दिए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के पास इन ऑक्सीजन को लाने के लिए पर्याप्त टैंकर्स नहीं है, और अधिकतम मध्य प्रदेश में एक दिन में जो आपूर्ति हो पा रही है, बाहर से जो ऑक्सीजन पहुंच पा रही है, महज 500 मीट्रिक टन ही पहुंच पा रही है। यानी 40, 42, 45 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मध्य प्रदेश को कम मिल रही है, और ये उपलब्धता है। केंद्र बोल रहा है कि आप ले जाइए। अब तो वो जो प्रोडक्शन हाउस है, जो कंपनियां हैं, वो भी कह रही हैं कि हम ऑक्सीजन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिस्टम अपडेट नहीं हो पाया है, टैंकर्स नहीं मिल पाए हैं, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश अपनी जितनी डिमांड है और जितनी उसको जरूरत है उतनी चाह कर भी ऑक्सीजन नहीं ला पा रहा है। हालांकि एक जरूर हम कह सकते हैं कि राहत की बात यह जरूर है कि मध्य प्रदेश में जो ऑक्सीजन का उत्पादन था स्थानीय इकाइयों के जरिए, स्थानीय उद्योगों के जरिए, उसमें जरूर इजाफा हुआ है। और आज की बात करें, यानी जो 4 मई की स्थिति में बात करें तो मध्य प्रदेश को 97 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन मध्य प्रदेश से ही उसका उत्पादन हो रहा है, और इसके जरिए जरूर कहीं ना कहीं राहत है। लेकिन जो जरूरत थी सिस्टम में सुधार की, जो लगातार सीएम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार केंद्रीय मंत्रियों के जरिए ये कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश को जो ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर्स हैं उनकी क्षमता का विकास हो, वो टैंकर्स बड़े वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। दरअसल मैं टैंकर्स की बात करूं तो टोटल मध्य प्रदेश के लिए जो ऑक्सीजन परिवहन के लिए 68 टैंकर मिले हुए हैं, लेकिन क्योंकि दूरियां इतनी ज्यादा है, एक टैंकर को आने में 24 से 35 घंटे के बीच का जो अंतराल का समय लगता है, और ऐसे में 24 घंटे में मध्य प्रदेश में महज 27 से 30 टैंकर ही मध्य प्रदेश पहुंच पा रहे हैं, और बाकी के जो टैंकर हैं या तो वो ऑक्सीजन भरवाते रहते हैं या फिर रास्ते में होते हैं। तो ये हालत मध्य प्रदेश में बने हुए। लेकिन हाँ, राहत की खबर एक और मध्य प्रदेश में ये है कि जो संक्रमण की दर है वो उसमें जो है थोड़ी सी गिरावट देखी गई है, और अधिकतम मध्य प्रदेश की पीक की बात करें तो 25 अप्रैल को मध्य प्रदेश में 23.7 संक्रमण की दर थी। अब जो घटकर है करीब 21 जो है के आसपास पहुंच चुकी है। यानी कह सकते हैं थोड़ा सा संक्रमण जरूर मध्य प्रदेश में गिरा है, लेकिन अभी जो डिमांड है, डिमांड लगातार बनी हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन बेड्स है उतने ही बने हुए हैं जितनी पहले थे। जो नए मरीज निकल के सामने आ रहे हैं वो भी लगातार अस्पतालों में भर्ती हो जा रहे हैं, और जिस तरह से अस्पताल और बेड्स की जो क्षमता बढ़ा दी गई है, तो ऐसे में ऑक्सीजन की डिमांड लगातार मध्य प्रदेश में बनी हुई है। लेकिन सिस्टम में तो हम बेड्स बढ़ा दे रहे हैं, लगातार नए जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हम खड़े कर दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो ऑक्सीजन की कमी है वो क्यों नहीं पूरी हो रही है? मध्य प्रदेश की स्थिति बता रहे हैं राकेश की बेहतर है थोड़ी सी, विनोद भी कह रहे हैं कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है।
लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो नजर आ रही है वो क्रायोजेनिक टैंकर की आ रही है, और सरकार इसको लेकर के आखिर क्यों नहीं कह रही है। मेरे साथ डॉक्टर्स का भी एक पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर BR राय, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सर, डॉक्टर राय, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के, ऑक्सीजन के उत्पादन को लेकर के केंद्र सरकार साफ साफ कह दे रही है कमी बिल्कुल नहीं है। हमने प्रोडक्शन 5,700 मीट्रिक टन से बढ़ा करके 9,000 मीट्रिक टन कर दिया, लेकिन जो ग्राउंड पर दिक्कत आ रही है, हम देख रहे हैं बार बार कि वो असल में टैंकरों की है, उसके ट्रांसपोर्टेशन की है। वो दिक्कत दूर नहीं हो पा रही है। भले ही हम आयात कर लें, तमाम कोशिशें कर लें, लेकिन अभी ग्राउंड पर उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो दिक्कतें हैं वो अभी भी आ रही हैं। खालिद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले 10 दिन से देश के अंदर त्राई हो रही है ऑक्सीजन के लिए। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली के अंदर कई अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों ने भी दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन की स्कैर्सिटी की वजह से पेशेंट्स भी मर गए। और मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ने इस वक्त कुछ अरेंजमेंट इस प्रकार का किया है, हम चाहते हैं कि इसको इसी प्रकार से आगे ले। जो दिल्ली का कोटा था उसको कम करके सप्लाई सब जगह स्टेबलाइज कर दी गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जो चीज हमको पिछले 15-20 दिन से हमको पता लग रही थी कि ऑक्सीजन की कमी आ रही है, उसको टाइम होते हम लोगों ने क्यों नहीं उसको ठीक किया। क्रायोजेनिक अगर टैंकर्स नहीं है तो ये जिम्मेदारी किसी हॉस्पिटल चलाने वाली की नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनकी जिम्मेदारी है। इन सबको चीज को देखना पड़ेगा। अभी जो कोटा दिया जा रहा है अच्छे बड़े अस्पतालों में ठीक दिया जा रहा है, मैं उसकी तारीफ भी करूंगा कि सरकार ने डैमेज कंट्रोल किया है। हमको हकीकत बोलनी चाहिए, हम सिर्फ यहाँ पे फॉल्ट फाइंडिंग के लिए नहीं बैठते। सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठा दिए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि इस कदम को आगे और ठीक किया जाए, क्योंकि जो कोटा दिल्ली का कम किया गया है उसको धीरे धीरे दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए जो कमी है उसको तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में कमी बनी हुई है। मैं आ रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।